अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले एपी की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। हाँ, ई क्यों होगा, अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, स्पेलिंग में बहुत ध्यान दीजिएगा। एपी की बात करिए तो एपी है क्या, व्हाट इज एपी? तो एपी एक सीक्वेंस है। क्या? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बट जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है उसका डिफरेंस कॉमन है। मतलब सेम डिफरेंस से नंबर है, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो। लिखता हूं, पहला नंबर लिखा 7, दूसरा लिख रहा हूं 11, तीसरा लिख रहा हूं 15, चौथा लिख रहा हूं 19 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी है? तो एपी तभी होगा, एपी क्या है, एक तरह का सीक्वेंस है। क्या होता है एपी? एक तरह का सीक्वेंस है, सीरीज ऑफ नंबर है विच हैज सेम कॉमन डिफरेंस, सीक्वेंस हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। सर ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखिए, इस पहले टर्म को ए या A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा टर्म है तो A2, सिमिलरली तीसरा टर्म है A3 एंड सो ऑन। आपको देखना होता है एपी है कि नहीं है, तो आप चेक करिए इसका डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, हमेशा आगे वाले टर्म से पीछे वाले को माइनस करना है। मतलब A1 माइनस A2 कभी नहीं कर सकते। क्या? A1 माइनस A2 नहीं कर सकते, जब भी करना है A2 माइनस A1 करना है। आपको निकालना है D। D स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस और इसका फॉर्मूला है किसी भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस। क्या? आप किसी भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस लिख दीजिए, जैसे कि ये सेम होना चाहिए। जैसे हमारे केस में 11 माइनस 7 कितना आया? 4। 15 माइनस 11 कितना आ रहा है? 4। 19 माइनस 15 कितना आ रहा है? 4 4 4। तो यू आर राइट, ये एपी है। तो क्या ये एपी है कि नहीं है? तो यस, ये सीक्वेंस, ये सीरीज ऑफ नंबर एपी है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है बढ़ते हुए क्रम में हो, घटते हुए क्रम में भी हो सकता है। अब हो सकता है आपसे पूछ ले कि फाइंड द 20th टर्म। क्या आपको पता करना है? 20th टर्म, ये जो थर्ड टर्म दिया होता है इज कॉल्ड एज एन। 20वां नंबर निकालिए, तो 20वां क्या है? आपका एन। तो आपको एन निकालना है तो आप एल लगाएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। ये टी लिखा भी हो सकता है, यहां पर आप टी लिखिए, जनरल टर्म लिखिए, या एल मतलब लास्ट टर्म लिखिए। तो आपको 20वां नंबर निकालना है इसका। कौन सा नंबर चाहिए? 20वां। आपके पास ए है, आइए मैं फॉर्मूले में पुट करके दिखा दूं। आपके पास ए है, हाँ ए है, आपके पास ए है, पहला टर्म है 7 प्लस एन, एन कितना है? एन है 20th टर्म, जो थर्ड टर्म दिया होता है, जिसके आगे थर्ड टर्म लिखा होता है, 5th टर्म, 7th टर्म, 18th टर्म, तो थर्ड टर्म लिखा है वो एन होता है। तो 20 माइनस 1 कितना आ गया? 19। और डी कितना निकाला था आपने? 4। 19 इंटू 4, 19 4 जा 76, 76 और 7 कितना आ गया? 83। सो आपके पास 20th नंबर होगा इसका, 20वां नंबर इसका होगा 83। क्लियर है? समझ में आ गया? अब कहीं इसका सम निकालने के लिए दे दे तो सम मतलब होता है इन सबको ऐड करना। सम मतलब ऐड करना, तो सम का फॉर्मूला है n अपॉन 2 a प्लस एल। एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सम का, और दूसरा फॉर्मूला है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए ये जो फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला लिखा है, मैंने बस l के बदले अर्थात लास्ट टर्म के बदले यहां पर क्या कर दिया है? a प्लस n माइनस 1d पुट कर दिया है। सिंपल है, सम ऑफ द एपी निकल आया। अब अगर इसी क्वेश्चन में जीपी निकालना हो तो पहले तो जीपी समझेंगे क्या है। क्या है जीपी? गुजरात? नहीं नहीं, गुजरात तो नहीं बन रहा है। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है,
एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है और उस सीक्वेंस ऑफ नंबर में कॉमन रेशियो पाया जा रहा है। क्या सही वर्ड है? कॉमन रेशियो। क्या? सीक्वेंस मतलब एक सीरीज हैविंग सेम कॉमन रेशियो। सर ये क्या मतलब आया? कॉमन रेशियो मतलब क्या आया? जैसे एपी में कॉमन क्या होता था? डिफरेंस होता था। यहां पर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। पहले रेशियो कैसे निकलेंगे? तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, या आप चाहें तो A3 अपॉन A2। सक्सेसिव डिवीजन करके चेक कर लीजिए। क्या? सक्सेसिव डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ये आपका A1 है, ये है आपका A2, डिवाइड कर लो। 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा? 2। ये है आपका कॉमन रेशियो। आगे चेक कर लीजिए। 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, रेशियो क्या आ रहा है? 2। तो अगर कॉमन रेशियो सेम है, कॉमन रेशियो सेम है, यस दिस इज जीपी। हाँ ये जीपी है। अभी तक क्या देख रहे थे? कॉमन डिफरेंस देख रहे थे। अब हम क्या देख रहे हैं? कॉमन रेशियो देख रहे हैं। रेशियो मतलब डिवाइड करने पर। अगर डिवाइड करने में सेम आएगा, आगे भी डिवाइड करके देख लेना। यस यस यस, ये जीपी है। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या करेंगे अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी आपको कहता है नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए? कहता है फाइंड दी सिक्स्थ टर्म। तो ये थर्ड टर्म दे दिया, मतलब मुझे n दे दिया। क्या दे दिया? मुझे n दे दिया। तो क्या लगेंगे? तो फॉर्मूला लगाएंगे L इज इक्वल टू ARn-1। सर ये A क्या है? अगेन A है मेरा फर्स्ट टर्म। LR क्या है? कॉमन रेशियो है जो हम निकाल चुके हैं। और N है थर्ड टर्म, N है थर्ड टर्म। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपका L आ जाएगा, जनरल टर्म आ जाएगा, सिक्स्थ टर्म आ जाएगा। क्लियर है? क्या हो अगर जीपी में भी आपको कहे सम निकालने के लिए? सम इन जीपी। तो सम निकालने से पहले जीपी में क्या देखना होता है? आपको आर चेक करना होता है। तो पहले क्या करेंगे? सम का फॉर्मूला लगाने से पहले आप चेक करेंगे आर क्या है। अगर आर ग्रेटर देन 1 है, क्या कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तब आप लगाएंगे ARn-1 अपॉन R-1। और अगर R इज लेस देन 1 होगा, तब सम का फॉर्मूला लगाएंगे A1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। ध्यान दीजिए, आपको R पहले निकालना है। पहले R निकालिए, पहले R नहीं निकालेंगे तब तक सम नहीं कर पाएंगे। क्या मैं कह रहा हूं? पहले R निकालेंगे तब आप सम कर पाएंगे। ठीक है, R से पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा। अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये लगा दीजिएगा, लेस देन 1 होगी तो ये लगा दीजिएगा।